साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोबाइल साथी पर। और मैं हूं आपका साथी कमल। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट की। साथियों ये अपडेट बीएड डिग्री धारी जो टीचर्स हैं उनके लिए है। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो देश भर के बीएड डिग्री होल्डर शिक्षकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकारी स्कूलों में कार्यरत जो टीचर्स हैं उनको अगर वो बीएड डिग्री के साथ अगर उन्होंने नौकरी पाई है तो उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है करना अनिवार्य है। साथियों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकारी प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे बीएड शिक्षकों के लिए 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है उसको करना होगा। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। अगर आप भी शिक्षक हैं या इस फील्ड में इंटरेस्ट है आपका तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। साथ ही जो साथी चैनल पर पहली बार पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों इस वीडियो में हम बीएड डिग्री होल्डर शिक्षकों से जुड़ी सभी अपडेट्स देने वाले हैं। साथ ही एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी बीएड ब्रिज कोर्स की अधिसूचना की ऑफिशियल कॉपी भी आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उस ऑफिशियल जो कॉपी है उसमें क्या है, उस पर हम डिटेलिंग पे जाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको बताने वाले हैं। साथियों वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे कि ब्रिज कोर्स कौन कौन कर सकता है, साथ ही इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी और कैसे आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, कोर्स के नियम क्या होंगे, शर्तें क्या होंगी और ब्रिज कोर्स से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स हम आपको वीडियो के अंत तक देने वाले। साथियों तो वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। साथ ही आपको बता दें अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप ब्रिज कोर्स से जुड़ा कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट को मिस कर सकते हैं। इसलिए आपसे हमारा विशेष आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों चलिए बात करते हैं बीएड डिग्री जो धारी शिक्षक हैं तो उनको 6 माह के लिए जो ब्रिज कोर्स है सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षण का आदेश क्यों दिया था, इस मामले को समझते हैं। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 2011 के बाद नियुक्त बीएड शिक्षकों के लिए 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स को अनिवार्य कर दिया था। उस कोर्स को तैयार कर लिया गया है। यह कोर्स साथियों एनसीटीई यानी राष्ट्रीय एनसीटीई और जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से कराया जाएगा और यह कोर्स शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधि है और शिक्षा नीति से अवगत कराएगा। ब्रिज कोर्स को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो इससे जो है आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी नियुक्ति जो है इनवैलिड हो सकती है। साथियों आपको बता दें कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स तैयार करा दिया गया है, जिसमें पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने का आदेश दिया था। कोर्स साथियों तैयार करने के लिए जो है 1 साल का वक्त दिया गया था, जो पूरा होने से पहले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स तैयार कर लिया है। साथियों आपको बता दें यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी एनसीटीई करवाएगा। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में इस तरह से मिलते जुलते मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत ही निपटारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सीधा असर साथियों उत्तर प्रदेश में 35,000 उन शिक्षकों पर लागू होगा और जिनकी नियुक्ति को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को आदेश दिया है कि वह जून 2018 की अधिसूचना के तहत शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स तैयार करें। साथियों समझ लेते हैं कि ये ब्रिज कोर्स क्या है। एक्चुअल में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने हाल ही में एक 6 माह का ब्रिज कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। यह कोर्स उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए है जिन्होंने बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी पाई है, लेकिन
अब तक उन्हें डीएलएड जैसी योग्यताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए यह कोर्स तैयार किया गया है। साथियों, आपको बता दें कि ब्रिज कोर्स न करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति इनवैलिड हो जाएगी, इसलिए इस कोर्स को करना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, बीएड डिग्री जो धारी शिक्षक हैं उनको तय सीमा के भीतर ही ब्रिज कोर्स को पूरा करना होगा। यदि इस पाठ्यक्रम को किसी शिक्षक द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो उसकी नियुक्ति इनवैलिड हो जाएगी। कोर्ट ने सभी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों पर इस आदेश को लागू किया है और सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के जो पक्ष में लड़ने वाले अधिवक्ता थे उनके मुताबिक भी कोर्स जो बनने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 35,000 शिक्षकों को यह कोर्स करना होगा। साथियों, 2011 में दिया गया था प्रशिक्षण। इस मामले को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त शिक्षकों पर यह आदेश लागू किया था क्योंकि इससे पहले 2011 में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में चयनित 66,665 शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी कोर्स कराया गया था। उस वक्त शिक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया था। अब नया कोर्स वर्तमान और भविष्य के मानकों के हिसाब से रेडी है ताकि बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियां और शिक्षण नीति के बारे में जानकारी मिल सके। साथियों, चलिए अब बात कर लेते हैं एनसीटीई द्वारा जो सार्वजनिक अधिसूचना जारी की गई है उसमें क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो साथियों, यह है एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो है अधिसूचना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, पब्लिक नोटिस फॉर 6 मंथ ब्रिज कोर्स, 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए एक सार्वजनिक सूचना। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशूड द फॉलोइंग डायरेक्शन वाइड इट जजमेंट डेटेड 8/4/2024। इट इज़ in the miscellaneous application diary number 4303/2024। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत ने अपनी डायरी संख्या जो है 4303/2024 में दायर विधिक आवेदन पर दिनांक 8 अप्रैल 2024 के निर्णय में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। साथियों, as it appeared that a larger number of candidates with B.Ed degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authority, we do not think it to be equitable to effect their removal. We accordingly hold that the judgment delivered by the bench on the 11th August of 2023 shall have prospective operation। कुल मिलाकर इसमें यह कहा गया है कि चूंकि यह प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारक उम्मीदवार जो है पहले से ही शैक्षिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर नियुक्ति किया जा चुका है, तो अब हम यह नहीं उचित मानते हैं कि उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं। इसलिए हम यह निर्णय लेते हैं कि इस पीठ द्वारा 11 अगस्त जो 2023 को दिया गया निर्णय भावी प्रभाव से लागू होगा, लेकिन यह जो भावी प्रभाव है केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो किसी भी न्यायालय द्वारा निर्धारित योग्यता या शर्तों के बिना नियुक्त किए गए थे। उनकी नियुक्ति किसी ऐसे मामले के अंतरिम परिणाम पर निर्भर नहीं थी जो उनके द्वारा दायर की गई हो, और ऐसे उम्मीदवार नियमित रोजगार में थे, बिना किसी अयोग्यता के, और ऐसी विज्ञापन सूचना के आधार पर नियुक्त किए गए थे जिसमें बीएड को मान्य योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया था। साथियों, ऐसे उम्मीदवारों की सेवाएं इस निर्णय के कारण प्रभावित नहीं होंगी। हम स्पष्ट करते हैं कि यह लाभ केवल उम्मीदवारों के लिए है जो हमारी पीठ द्वारा निर्णय दिए जाने की तारीख 11 अगस्त 2023 के पहले से नियुक्त किए गए थे।
साथियों, आगे बात करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों का चयन या प्रक्रिया में भागीदारी उन्हें हमारे वर्तमान आदेश के तहत लाभ का हकदार नहीं बनाएगी, जैसे हमने बताया था। इसके अलावा जिन बीएड योग्यता धारक उम्मीदवार की नियुक्ति को हम इस निर्णय में संरक्षित कर रहे हैं, उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा और हम शैक्षिक प्राधिकरणों को निर्देश देते हैं कि वे ऐसा कोर्स तैयार करें जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू हो और इसे आज से 1 वर्ष के भीतर तैयार किया जाएगा। यह कोर्स उन नियुक्ति व्यक्तियों के लिए होगा जो इस कोर्स के पूर्व भाग में निर्धारित शर्तों के तहत केवल बीएड डिग्री के साथ विषय पदों पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इस कोर्स को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की समग्र निगरानी में तैयार करेगी। इस कोर्स के तैयार होने पर इसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और एक समय सीमा भी दी जाएगी जिसके भीतर संबंधित उम्मीदवारों को इसमें भाग लेना है। यदि कोई उम्मीदवार संबंधित शैक्षिक प्राधिकरणों द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर इस कोर्स में भाग लेने के लिए और इसे पूरा करने में विफल रहता है तो उसकी नियुक्ति अमान्य कर दी जाएगी। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में दिए गए निर्देश केवल आवेदक राज्य तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित ऐसे सभी मामलों पर लागू होंगे जो समान कानूनी बिंदु पर आधारित हों। वर्तमान आवेदन शर्तों के साथ निपटाया जाता है। लंबित आवेदन यदि कोई हो तो वो भी निपटा जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है, ये in any shall also stand dispose of. We also make it clear that the direction contained in the order shall not be confined to the applicant state any and shall over all cases which may be pending in different judicial fora in any state or union territory on the same point of law. The present application stand dispose of the above term pending application in any shall also stand dispose of. कुल मिलाकर अगर ऐसे कोई सेम जो पॉइंट के केस चल रहे हैं तो उनको इसी आदेश के उसमें जो है डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अब इसका जो दूसरा पॉइंट साथियों, इसका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में जो है 6 माह का प्रमाण पत्र कोर्स तैयार किया गया है। इन कंप्लायंस ऑफ अबव डायरेक्शन द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैड डिजाइन 6 month सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज इन द प्राइमरी टीचर एजुकेशन हैज और अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड द लेटर नंबर 3, जो शिक्षा मंत्रालय के जो है 6 माह का कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपनी जो पत्र संख्या 315/2021-1/IS.20 और दिनांक 7 अप्रैल 2025 के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया है। ये देखिए फॉलोइंग कंडीशन जो है। अब पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि NIOS इस कोर्स को ODL मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा मोड में संचालित करने के लिए NCTE से मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा है, यह कोर्स केवल उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगा जो NCTE की अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के अनुसार BEd डिग्री के साथ नियुक्त किए गए थे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/11/2023 से पहले सेवा में थे। NCTE और NIOS
एक उचित तंत्र विकसित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी उम्मीदवार जो 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के दायरे में नहीं आता, इस कोर्स का लाभ न ले। इस संबंध में इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए जाएंगे। भाग लेने वाले शिक्षकों को NIOS के कोर्स शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर यह कोर्स पूरा कराना होगा। ये दूसरा पॉइंट था साथियों। तीसरा पॉइंट है द टीचर इंडिकेट एट ए पॉइंट सेकेंड अबव में अवेल दिस वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द कोर्स एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्ट दैट failure of any candidate to participate and complete the course within time frame as decided by the educational authorities will invalidate their appointment। ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है साथियों, इसमें कहा गया है कि अगर कोई शिक्षक एकमुश्त इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि माननीय जो है न्यायालय ने निर्देश दिया है यदि कोई उम्मीदवार शैक्षिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इस कोर्स में जो है भाग लेने और इसे पूरा करने में विफल रहते हैं तो उसकी नियुक्ति अमान्य की जाएगी, यानी उसकी जो नियुक्ति है साथियों वो रद्द कर दी जाएगी। NCTE NIOS द्वारा इस संबंध में पर्याप्त विज्ञापन, विस्तृत प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराएगा और क्वालिफाइंग द ब्रिज कोर्स विल बी स्ट्रिक्टली मीन फॉर टीचर इंडिकेट पॉइंट नंबर सेकेंड अबव टू प्रोटेक्ट देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट ओनली। यह जो कोर्स है साथियों तो उन्हीं शिक्षकों के लिए है जो पहले से सेवा में हैं, उनकी नियुक्ति को संरक्षित करने के लिए इस ब्रिज कोर्स को कराया जा रहा है। द ब्रिज कोर्स विल नॉट बी वैलिड फॉर दीज टीचर सीकिंग सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट एज ए प्राइमरी टीचर। मिलाकर इस कोर्स को करने के बाद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसमें साफ साफ कहा गया है यह कोर्स उन पुराने टीचर्स के लिए है जो नौकरी पा गए हैं लेकिन उन्होंने DLED जैसी कोई भी ट्रेनिंग अभी तक नहीं ली है। ऐसे लोगों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक अब कराया जाएगा। यह दिस इज़ हेयर बाई नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ये सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है। तो साथियों ये थी जो है NCTE द्वारा जारी जो अधिसूचना। साथियों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने हाल ही में एक 6 माह का कोर्स जो है शुरू करने की घोषणा की है। यह कोर्स उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए है जिन्होंने BEd डिग्री के आधार पर नौकरी पाई थी लेकिन अब तक उन्हें DLED जैसी योग्यताओं के अनुरूप ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो उनको जो है यह कोर्स मैंडेटरी कर दिया गया है। साथियों इस कोर्स का उद्देश्य समझ लेते हैं। इस कोर्स का उद्देश्य यह है कि जो पहले से टीचर हैं जिन्होंने BEd डिग्री के आधार पर नौकरी पाई है उनकी जो है नौकरी को सुरक्षित रखना है। साथ ही इस कोर्स का भविष्य की नियुक्तियों के संबंध में जो है कोई वैलिडेशन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस कोर्स को करने के बाद भविष्य में आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है और फ्रेशर है तो वो ये समझ ले कि इस कोर्स को कर लेंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यह पुरानी जो है नियुक्तियों के संबंध में है जिन्होंने BEd डिग्री के आधार पर नौकरी पाई थी और उन्होंने DLED जैसा कोई कोर्स नहीं किया था। साथियों कोर्स की पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी फॉर ब्रिज कोर्स, तो साथियों यह जो है कोर्स उन्हीं शिक्षकों के लिए जो है ये मान्य होगा जिन्होंने BEd के आधार पर नौकरी पाई थी और जो 11 अगस्त 2023 से पहले से सेवा में थे और जो NCTE की 28/6/2018 यानी 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार अपॉइंट हुए थे। अब बात करते हैं कोर्स की मान्यता और संचालन, यानी कोर्स अप्रूवल और कंडक्ट कैसे किया जाएगा।
यह राष्ट्रीय जो है मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा डिस्टेंस लर्निंग मोड पे संचालित किया जाएगा। साथियों, NCTE और शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में ये कोर्स डिजाइन किया गया है और शिक्षा मंत्रालय ने 7 अप्रैल 2025 को इस पे अपनी परमिशन दे दी है। साथियों, कोर्स की शर्तें, 1 वर्ष के भीतर यह कोर्स पूरा करना अनिवार्य है और यह एक बार इस कोर्स का अवसर जो है वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। साथियों, कोर्स न पूरा करने पर आपकी जो नियुक्ति है इनवैलिड हो जाएगी, नियुक्ति रद्द हो जाएगी। इसलिए यह कोर्स करना बहुत आवश्यक है। और प्रचार प्रसार और आवेदन प्रक्रिया की अगर हम बात करें साथियों, तो NCTE और NIOS इस कोर्स की जानकारी के लिए एक प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही NCTE की वेबसाइट पर सभी तरह के जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल कराई जाएंगी। शिक्षकों को जो है समय सीमा के भीतर कोर्स पूरा करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। तो साथियों, जिन्होंने BEd डिग्री के आधार पर नौकरी पाई है और उन्होंने DLED जैसी कोई अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद इस जो ब्रिज कोर्स को करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपके ज़िले में इस कोर्स के संबंध में कोई भी इंफॉर्मेशन आए, विभागीय जानकारी उपलब्ध कराई जाए, तो इस कोर्स को आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो साथियों, आपने जाना कि BEd डिग्री टीचर्स के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ब्रिज कोर्स कराएगा और यह एक कोर्स राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में होगा और यह कोर्स साथियों डिस्टेंस लर्निंग मोड में होना है। तो साथियों, ये थी BEd डिग्री होल्डर्स शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स से जुड़ी अपडेट और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा जारी जो अधिसूचना है उसके विषय में लेटेस्ट अपडेट। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिले। कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। मिलते हैं किसी और ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।